हित सुग्रीवा आप देखी अतुल्य बल सीवा अत सभित कह सुन हनुमाना पुरुष गुल बल रूप निधाना पुरुष गुल बल रूप निधाना। हाँ कल बिल्कुल। आइए महाराज सुग्रीव जी को आप लोग देखें जिन्होंने दूर से देखा कि दो लोग आ रहे हैं। अब ये दो लोग पता नहीं मुनि कुमार हैं कि राजकुमार हैं, ये कौन है? राम जी का बेस है तपस्वियों का, तो लग रहा है कि कोई मुनि कुमार है। और जहां हाथों में धनुष बाण देखते हैं तो शंका में पड़ जाते हैं कि ये तो कोई राजकुमार है। आखिर कौन है ये? महाराज सुग्रीव डरिए नहीं, आइएगा। हाँ आ जाइए, डरिए नहीं, ये कोई और नहीं, अच्छे लोग होंगे। अति सभित कहे सुन हनुमाना पुरुष गुल बल रूप निधाना तारे सचु सहित सुग्रीवा तारे सचु सहित सुग्रीवा आप देखी अतुल्य बल सीवा अत सभित कहे सुन हनुमाना अत सभित कहे सुन हनुमाना पुरुष गुल बल रूप निधाना पुरुष गुल बल रूप निधाना। अरे हनुमान देखना तो जाकर दो तपसी इधर को आते हैं। आइए सुंदर प्रस्तुति देखें किष्किंधा कांड की लीला। और देखिए आज महाराज सुग्रीव और राम जी की मित्रता तक का ये पावन चरित्र आप लोग देखने जा रहे हैं। और अब आज रात्रि आगे के प्रसंग होंगे, तो सभी लोगों से अनुरोध है कि आज जो लीला का आयोजन था, आज विश्राम दिवस होगा रात्रि में। आज रात्रि ठीक 8 बजे से अंतिम दिन की लीला होगी। हाँ भैया पर्दा खोल दीजिए। हे तात हनुमान जी, मुझे अभी अभी गुप्तचरों के द्वारा यह सूचना मिली है कि हमारे इस ऋषमुख पर्वत के नीचे तराई के वन में दो तपस्वी हाथों में धनुष बाण लिए मानो ऐसा लग रहा है कि हमारी ओर चले आ रहे हैं। यह कहीं वाली के भेजे हुए गुप्तचर तो नहीं है। हे तात हनुमान जी, तुम्हें एक कार्य करना होगा। मेरा तुम्हारे लिए यह आदेश है, हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, दोनों ही तपसी वो तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। संभव बाली के गुप्त दूत मेरा ही पता लगाते हैं, छले से बल से या कौशल से छले से बल से या कौशल से छले से बल से या कौशल से वध करने मेरा आते हैं, छल से बल से या कौशल से। मुझे लग रहा है कहीं बाली के गुप्तचर तो नहीं है, लेकिन सोचने ये लगा मेरा भाई बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, कारण मातंग ऋषि का श्राप है, वे ऋषमुख पर्वत पर नहीं आ सकता। मातंग श्राप बस बाली भ्रात। लेकिन महाराज मातंग ऋषि ने श्राप दिया ही क्यों था? इसलिए दिया था क्योंकि इसने मेरे भाई बाली ने मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर उत्पात मचाया था, इसलिए श्राप दिया था कि अगर तू ऋषमुख पर्वत पर आएगा तो तुम्हारे शीश के हजारों टुकड़े हो जाएंगे। कैसा उत्पात किया था महाराज? उत्पात जैसा मचाया था भाई बाली जाने। अच्छा अच्छा। मातंग श्राप बस बाली भ्रात यद्यपि यहाँ नहीं आ सकता है, जब तक दुनिया में वो जीवित हूँ वह चैन नहीं पा सकता है, जब तक इसलिए प्रथम चतुराई से
मेरा संदेह सही लेकिन हो मेरा संदेह सही तो मुझे सारा करना तुम, लेकिन हो मेरा मातंग ऋषि के श्राप के कारण मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, क्योंकि मेरा भाई बाली यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए हनुमान जी तुमसे यही कहना है। ये छोटा सा बच्चा राम बाबू, छोटा सा बच्चा राम बाबू, बच्चे की ओर से ये 11 पुष्प मुद्राएं महाराज सुग्रीव जी की प्रस्तुति में प्रदान है। साधुवाद। पठुआ बाली भयो मन मेला, भागू तुरंत तजो जय सेला। अगर मेरे भाई बाली के गुप्तचर होंगे तो मुझे वानरी इशारा कर देना, तो जय स्थान छोड़कर मैं किसी सुरक्षित स्थान पर चला जाऊंगा। तात हनुमान जी जाइए, आपके लिए मेरा यही आदेश है। महाराज आप कहते हैं अगर बाली के भेजे हुए दूत होंगे तो आप इस जगह को छोड़ करके भाग जाएंगे? बिल्कुल। अगर वहां छोड़ करके भागे, शायद वहां बाली आ गया तो वहां से फिर और कहीं चले जाएंगे। कहां तक भागते रहेंगे महाराज? भागते तो फिर ही रहे हैं। ये राज्य की लालसा है, पत्नी की लालसा है। बाली से अधिक बल आप में है तो आप डरते क्यों? यही सुरक्षित हैं। उसके पास वरदान है ना, उसके सामने लड़ने जाऊंगा तो मेरा आधा बल चला जाता उसके पास। तो बाली यहाँ तो आएगा नहीं, श्राप के कारण आएगा। तो आप गुप्तचर तो भेज सकता है मारने के लिए। अरे तो गुप्तचरों से आप डरते हैं का? देखो पहले हाथों में धनुष बाण है, मानो लग रहा है कोई देवता हो। चलिए फिर अपने मंत्री जी को भेजे। तात हनुमान जी जाइए और उनका पता ठिकाना लीजिए। श्री सूरत ने सुग्रीव जी, आपके मन में इन 2 वनवासियों को देखकर के चिंता हो गई कि कहीं ये बाली के भेजा कोई गुप्त दूत तो नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं विचार करता हूं, आपने कहा कि इनका जो रूप है वो सन्यासियों का है, लेकिन कंधे पर धनुष बाण, मानो ऐसा प्रतीत होता है ये कोई क्षत्रिय है। लेकिन आप भयभीत हैं। मैं विचार करता हूं कि बाली से ज्यादा बल आप में है, आप में 10,000 हाथियों का बल है। फिर आप किस प्रकार की चिंता कर रहे हैं? क्योंकि इस संसार में कोई ऐसी शक्ति पैदा ही नहीं हुई जो आपको युद्ध में हानि पहुंचा सके। बाली यहां आ नहीं सकता तो आपको कोई हानि पहुंचाने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर भयभीत होने की आवश्यकता क्या है? भयभीत बाली से नहीं हूँ, बाली यहाँ पर नहीं आ सकता, मुझे पता है। तो फिर भयभीत नहीं होना चाहिए। इन गुप्तचरों से भयभीत हूँ जो तराई के वन में खिंचे चले आ रहे, हाथों में देखो धनुष बाण है। तो विचार करिए, अगर 10,000 हाथियों का बल होने के बावजूद आप डर क्यों रहे? डर में इसलिए रहा हूं, मैं क्या बता रहा हूं, हाथों में धनुष बाण है और वेश है ब्राह्मणों का। अगर हाथों में धनुष बाण है तो छत्री ही होंगे। तो क्या आपको हनुमान पर विश्वास नहीं रहा? नहीं, विश्वास है, इसलिए तुम्हें भेज रहे हैं। आप बैठ जाइए। बिल्कुल। धरबटी रूप का आपने कहा धरबट रूप देखता है जाइए, मैं बटुक का रूप रख कर के उनका पता ठिकाना लाऊं। बिल्कुल, अति शीघ्र ऐसा ही होगा। विलंब हो रहा है। आप परेशान ना हो महाराज, आपकी आज्ञा का पालन ये हनुमान ठीक तरह से ही करेगा। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। हेलो, हनुमान जी ने देखिए महाराज सुग्रीव ने आदेश दिया धरबट रूप, तो क्या ये बट रूप है आपका महाराज? नहीं, ब्राह्मण रूप रखना है। तो जब उन्होंने बटुक के लिए कहा है तो आपको बटुक ही बनना चाहिए। देखिए बनना चाहिए, लेकिन यदि हमें किसी से कुछ जानना है तो उससे छोटा बनना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, छोटा बनना पड़ेगा। जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। तो वो सन्यासी रूप में है और आप ब्राह्मण जाएंगे तो सन्यासियों से छोटे ही ब्राह्मण होते हैं। वास्तव में आप बल और बुद्धि के भंडार हैं, साधुवाद है। तो हनुमान जी ने देखिए ब्राह्मण बने, विप्र रूप धरी कपिता गया ना ये माथे पूछत तो अस भया। और आप हैं छोटा सा बच्चा शिवम,
शिवम बच्चे की ओर से 11 मुद्राएं हनुमान जी के चरणों में साधुवाद। हे महाशय, सर्वप्रथम आप मेरा प्रणाम स्वीकार करेंगे। आप इस जंगल में भ्रमण कर रहे हैं। आपका वेश सन्यासियों का है, लेकिन जब दृष्टि मेरी गई, देखा हाथों में धनुष बाण, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि आप कोई क्षत्रिय हैं आप क्षत्रिय, लेकिन सन्यासी बनकर के आए हैं। आप सांवले, ये गोरे को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बन बीरा। फिर मैंने देखा कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेत बन बिचरहु स्वामी। ऐसा कारण कौन सा हो गया जो आप इस वन में विहार कर रहे? मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहे दुसह बन आतब बाता। ये आपके कोमल कोमल अंग, फिर भी आप इस जंगल की वायु धूल धूप को सहन कर रहे कि तुम 3 देवमह को, कहीं ऐसा तो नहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवों में से कोई है कि तुम 3 देवमह को नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव भंजहु धरणी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। आप कौन हैं? आप अपना परिचय बतलाएं। हे तात, हमारा परिचय कुछ इस प्रकार से है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु मातु वचन बन आए। कौशलेश नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरी निश्चर देवी हो जत विप्र फिरई हम तेरी। आपन चरित कहा मैं गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमारा नाम राम है और ये मेरा भाई लक्ष्मण है। इस वन में हमारे साथ में मेरी भार्या सीता भी आई थी, लेकिन यहाँ हरि निश्चर वैदेही किसी निशाचर के द्वारा दंडक वन से उसका हरण हो गया है। उसी को खोजते फिरते हम यहाँ तक आ पहुँचे हैं। कहें प्रभु पहचानी पर्यों गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुन धीरज धरी अस्तुत कीन्ही, हृदय हर्ष निज नाथ चीन्ही। नीलाम्बुजस्याम मलको मलांगम सीता समारोह, पितवांग भागम पारौ महासाहे अपचारु चापम, नमामि रामम रघुवंश नाथम। हे नाथ, ये तो मेरा न्याय था जो मैंने आपसे पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आप मुझसे किस प्रकार से पूछ रहे हैं?
मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, आप मेरा परिचय मुझसे पूछे। मोरे न्याय में पूछा साईं, तुम पूछत कसे नर की नाई। आप किस प्रकार से मुझसे मेरा परिचय पूछ रहे? मैं तो आपकी माया के वशीभूत हूं दीनानाथ। तब माया बसे फिराहू भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। इससे मैं अपने स्वामी को पहचान न सका। एक मैं मंद मोह बसे, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोह बिसारियो, दीन बंधु भगवान। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानहु नहीं कछु भजन उपाई। मैं आपकी सौगंध खाकर के कहता हूं कि मैं भजन साधना कुछ भी नहीं जानता। आप मेरी भूल को क्षमा करें नाथ, क्षमा करें। हे तात सुन कप जी, मानस जनि ऊना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्रिय हो। आओ हमारे हृदय से लग जाओ। देखिए हनुमान जी ने अब बताया कि मैं कौन हूं, और ये सुनकर के आघात पहुंचा। हनुमान जी को क्रोध भी आया, और बहुत जोर से क्रोध आया कि माता सीता जी का किसी ने हरण कर लिया। हे नाथ, आपने कहा कि आपके साथ में आपकी भार्या माता सीता भी थी, किसी जाते दुराचारी के द्वारा उनका हरण कर लिया। तो हे प्रभु आप चिंता न करें। अरे जैसिया अरे उसका हम दिया बुझा देंगे। आज्ञा तो प्रभु की होगी, ये पालन हम करते जाएंगे। अरे बल अपना पूर्ण माता का पता लगाने में बलिदान सुखों का कर देंगे। ये स्वामी का कष्ट मिटाने में जो कार्य आप करने आए, अरे उस पर हम प्राण लगाएंगे। धरती दुष्टों से हिल करे, इस पल पर प्राण लगाएंगे, पल पर प्राण लगाएंगे। लेकिन मैं विचार कर रहा हूं कि शायद मैं कुछ ज्यादा बोल गया। यही विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुओ जनो पीठ चढ़ाई। हे प्रभु, यहाँ कुछ ही दूरी पे मेरे महाराज सुग्रीव रहते हैं। आप मेरे साथ चलें, उनसे मित्रता करें। माता सीता की खोज हो ही जाएगी। आप दोनों मेरी पीठ में चढ़ जाएंगे। चलो। देखिए हनुमान जी ने पैदल नहीं जाने दिया राम जी को। अच्छा, अरे सरकार बिल्कुल। हाँ ये देखिए, हाँ गदा नीचे रख दीजिए महाराज। हाँ एक बार जितने लोग बचे हैं उतने लोग तो तालियां बजा ही दें। हाँ जितने लोग बचे हैं, धन्यवाद। अब जोर से बजाइए। बली बली महाबली वीर बर बली, बजता है जिनके नाम का डंका गली गली। बोले बजरंग बली की। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। तब हनुमंत उभय दिश की सब कथा सुनाई।
पावक साक्षी दे करी चोरी प्रीति दृढ़ाई। हे तात हनुमान जी, मैंने तो इनका पता ठिकाना लेने के लिए आपको भेजा था, लेकिन इनको तो आप साथ में ही ले आए। कौन है, इनका पूर्ण परिचय प्रदान करें। महाराज, ये चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ जी के पुत्र हैं, जो सांवले वन में हैं। इनका नाम राम है। आपके अनुश्री लखनलाल जी हैं। माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्षों के लिए वन में आए थे। पंचवटी से किसी दैत्य दुराचारी के द्वारा इनकी भार्या का हरण कर लिया गया। आगे ये आ ही रहे थे, माता सबरी ने इनका आगे का मार्ग दर्शन किया। महाराज, ये हमारे महाराज सुग्रीव है। जो स्थिति आज आपकी है, इनकी भी वही है। इनके भाई ने इनकी पत्नी को छीन लिया और इन्हें मार करके राज्य से निकाल दिया। तब से ये यहीं रहते हैं। हम चाहते हैं कि आप दोनों की मित्रता हो जाए। क्यों नहीं तात। पावक साक्षी दे करी चोरी प्रीति दृढ़ाई। अग्नि जल रही है। अग्नि को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूं कि सुग्रीव के सभी दुख अब हमारे होंगे। हे मेरे महाप्रभु, यह सुग्रीव अग्नि को साक्षी मानकर आपको यह वचन देता है, जब तक सुग्रीव के स्तन पर प्राण है तब तक आपकी सेवा करूंगा और मातेश्वरी जानकी का पता लगाने में अपनी जान भी निछावर कर दूंगा। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बोलिए श्री शंकर भगवान की।